हेलो आई वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद भास्कर। मैं आज आपके साथ जो बीएड एंट्रेंस में आने वाले लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। मैंने अभी तक 2 लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस कर चुका हूं आपके साथ, तो आपको एक आइडिया मिलेगा कि मतलब कैसे क्वेश्चन आएंगे, आप कैसे पढ़ेंगे। सो आप इसे नोट्स बना सकते हैं, इससे भी आइडिया लेके और अपने अपने से भी कुछ ढूंढ के अच्छे से आप नोट बना सकते हैं इसका। ओके, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, प्लीज़ मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, मैं ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको प्रोवाइड करता रहूँगा। तो चलिए, क्वेश्चन है प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय कंपलसरी प्राइमरी एजुकेशन इन इंडिया। जो कि हमारा प्राइमरी एजुकेशन में कौन सा प्रॉब्लम फेस किया गया है उसके बारे में यहाँ पे बोला गया है। ओके, मतलब क्या क्या प्रॉब्लम्स है उन लोगों के हमारे प्राइमरी मतलब प्राइमरी एजुकेशन में क्या क्या प्रॉब्लम, इसके बारे में डिस्कस किया। ओके, देखिए यहाँ पे एक इंट्रोडक्शन पार्ट है। प्राइमरी एजुकेशन इज टाइपिकली द फर्स्ट स्टेज ऑफ फॉर्मल एजुकेशन। देखिए, प्राइमरी एजुकेशन क्या है, जो फॉर्मल एजुकेशन का फर्स्ट पार्ट है। ओके, याद रखिएगा, हम जब छोटे होते हैं सबसे पहले हम कहाँ जाते हैं, प्राइमरी एजुकेशन में जाते हैं। तो प्राइमरी एजुकेशन क्या है, हमारा जो मतलब एजुकेशन का फर्स्ट जो कि स्टेज है। ओके, एंड कमिंग आफ्टर द प्री स्कूल एंड द बिफोर द सेकेंडरी स्कूल, प्राइमरी एजुकेशन टेक्स प्लेस प्राइमरी स्कूल, द एलिमेंट्री स्कूल और द फर्स्ट एंड द मिडिल स्कूल डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन। देखिए, यहाँ पे देखिए प्राइमरी एजुकेशन का रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्राइमरी एजुकेशन में हमको सब कुछ सीखने को मिलता है। ओके, कैसे हम स्कूल में आदत डालें, स्कूल में कैसे जाए, ओके, क्या क्या हम पढ़ेंगे, मतलब जो कि हमारा जो एक जो मतलब एक आउटलाइन है, जैसे स्कूल में कैसे हम जाएंगे, हमारे वहाँ पे आदत कैसे लगेगा, जो लेटर्स है कैसे सीखेंगे, जो सब हमारे प्राइमरी एजुकेशन में ही देखने को मिलता है। तो देखिए, प्राइमरी एजुकेशन का इम्पोर्टेंस हमारे जो मतलब हमारे एजुकेशन लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्राइमरी एजुकेशन इज डिजाइन टू मीट द बेसिक लर्निंग नीड्स ऑफ स्टूडेंट। प्राइमरी एजुकेशन कैसे कैसे डिजाइन किया जाता है कि बेसिक लर्निंग नीड्स को का फुलफिल हो सके। In doing so, it is also intended to prepare students to benefit from the secondary education. In keeping with this broad aim, primary education is geared towards the enabling students to develop essential learning skills and providing them with basic learning content. ओके, उन लोगों को क्या है, बेसिक जो कि बेसिक एजुकेशन की शुरुआत होती है वो प्राइमरी एजुकेशन से होता है। ओके, और प्राइमरी एजुकेशन में हम लोगों को बेसिक एजुकेशन प्रोवाइड किया जाता है। ओके, और कार्यक्रम को इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है कि बेसिक एजुकेशन अच्छे से अर्न कर सके। ओके, द प्राइमरी टायर ऑफ एजुकेशन सिस्टम कैटर्स लार्जली टू स्टूडेंट एज 5 to 12। देखिए, 5 to 12 भी हमारा प्राइमरी एजुकेशन का टाइम पीरियड होता है। ओके, ए सिस्टम ऑफ ऑटोमेटिक प्रमोशन सीज स्टूडेंट्स मूविंग इरेस्पेक्टिव ऑफ एबिलिटी फ्रॉम प्राइमरी टू सेकेंडरी स्कूल अपॉन द अटेनिंग द एज ऑफ 12। ओके, देखिए, और ऑटोमेटिक प्रमोशन भी होता है जब अच्छे से अगर आप अगर अच्छे हैं, लेकिन अगर आप नर्सरी में अच्छे से सीख लिए बहुत सारी चीज़ें, तो आप मतलब यहाँ पे नर्सरी से आप डायरेक्ट एलकेजी पढ़ेंगे। ओके, और एलकेजी के बाद कोई 1 में नाम लगा देते हैं। ओके, तो तब क्या होता है कि उसका जो आपका जो मानसिक विकास हो चुका होता है। ओके, इसीलिए उसमें लगा दिया जाता है। तो ऐसे ही प्राइमरी एजुकेशन चलता है। देखिए, इन प्राइमरी स्कूल एजुकेशन इज प्रेजेंटेड एट 3 लेवल्स। 3 लेवल में देखिए प्राइमरी एजुकेशन होता है। आपका पहले होता है इन्फेंट्स। द इन्फेंट्स डिपार्टमेंट कॉम्प्राइजेस किंडरगार्टन K1 and 2। ओके, KG और 1 and 2 होता है इन्फेंट्स में। और आपका लोअर प्राइमरी कॉन्सिस्ट 3 to 4 होता है लोअर प्राइमरी। और अपर प्राइमरी विच इंक्लूड्स इन ग्रेड्स 5 and 6। ओके, इतना होता है। और देखिए, जो प्रॉब्लम्स है, हमारा मेन क्वेश्चन क्या था, प्रॉब्लम्स। ये तो एक इंट्रोडक्शन था, और प्रॉब्लम्स रिगार्डिंग द वो प्राइमरी एजुकेशन, वो मैं यहाँ पे देखिए पॉइंट से डिस्कस कर रहा हूँ। ओके, देखिए, फर्स्ट प्रॉब्लम लैक ऑफ टीचर्स। देखिए, लैक ऑफ टीचर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है ये हमारे जो प्राइमरी एजुकेशन में। शॉर्टेज ऑफ टीचर इज प्रोमिनेंट फैक्टर इन स्लो एक्सपेंशन ऑफ कंपल्सरी एजुकेशन एंड दिस इज ड्यू टू द पोर रीयूनिरेशन। ओके, देखिए, आपका जो टीचर की कमी जो बहुत बड़ा इशू है इंडिया में। ओके, देखिए, ड्यू टू द पोर सैलरीज नो हाईली क्वालिफाइड पर्सन लाइक टेक अप द टीचर जॉब इन ए प्राइमरी स्कूल। और देखिए, यहाँ पे जो मतलब सैलरी भी कम है, इसलिए बहुत सारे मतलब अच्छे जो कि हाईली क्वालिफाइड ये जॉब करना नहीं चाहते। ओके, सो फार एज द अर्बन एरियाज आर कंसर्न द शॉर्टेज ऑफ टीचर इज
not so acute due to the other available resources of supplementing the teacher income, but in rural areas देखिए अर्बन देखिए जो मतलब जो शहर है मतलब शहरी इलाके में टाउन में उतना प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो कि विलेज एरिया में बहुत ज़्यादा, जो रूरल एरिया है वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। ओके, वेयर सच इवेंट्स एंड सप्लीमेंटिंग इनकम डू नॉट एग्जिस्ट एंड दिस प्रॉब्लम इज इवन मोर सीरियस एज फार द लेडी टीचर्स आर कंसर्न। देखिए लेडी टीचर की कंसर्न में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। दिस सिचुएशन इज ऑल हार्मफुल फॉर इंडिया, ए कंट्री कंप्रीजिंग द विलेज मोस्टली। द डेथ ऑफ ट्रेनिंग स्कूल्स आर टीचर्स ऑल्सो इज रेस्पॉन्सिबल फॉर नॉन development compulsory education to such some extent, but these problems have tackled to the some extent now। देखिए यहाँ पे लेडी टीचर का प्रॉब्लम है क्योंकि महिला टीचर बहुत ज़्यादा कम है, अभी भी इंडिया में बहुत ज़्यादा कम है। ओके, तो देखिए यहाँ पे देखिए इस सब प्रॉब्लम की वजह से मतलब हमारे जो प्राइमरी मतलब जो प्राइमरी एजुकेशन है वो ज़्यादा मतलब प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में है। ओके, याद रखिएगा। लेकिन अभी इसको थोड़ा ओवरकम किया जा रहा है। अभी मतलब गवर्नमेंट भी न्यू पॉलिसीज़ ला रही है, कैसे मतलब डेवलपमेंट किया जाए जितना भी मतलब टीचर एजुकेशन क्षेत्र में हो। जैसे अभी बीएड और देखिए मतलब एमएड बीएड और वो जो डीएलएड कंपलसरी कर दिया गया था, आगे नहीं था ये। आगे अगर आपको बीएड व डीएलएड नहीं है फिर भी आप मतलब आप टीचिंग कर सकते थे, लेकिन अभी गवर्नमेंट ने बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव लिए हैं जिससे कि मतलब बीएड और डीएलएड कंपलसरी कर दिया गया है, और भी ऐसे मेजर ले रहा है गवर्नमेंट। ओके, तो देखिए नेक्स्ट है शॉर्टेज ऑफ फंड्स का शॉर्टेज। बर्डन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन इज बीइंग शोल्डर्ड मोस्टली बाय लोकल बॉडीज सिंस द ब्रिटिश रूल। द ब्रिटिश अडॉप्टेड दिस पॉलिसी सिंपली टू मिसगाइड इंडियंस, बट इट रिग्रेटेड दैट द सेम पॉलिसी इज स्टिल बीइंग फॉलोड। देखिए जो कि प्राइमरी एजुकेशन का बर्डन है वो ज़्यादातर लोकल बॉडीज़ को दिया जाता है। तो ब्रिटिश अडॉप्टेड पॉलिसी टू मिसगाइड द इंडियन, जो इंडियंस को मिसगाइड करने के लिए ये पॉलिसी वहाँ पे चलाया था, लेकिन अभी भी ये पॉलिसी चल रहा है। ओनली द चेंज दैट इज ऑकर्ड सिंस द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डेमोक्रेटिक रूल इन द कंट्री इज दैट the percentage of financial help for the education purpose to local bodies has to raise from 30% to 33%। वही चेंज हुआ है, 30% से 33% कर दिया गया है। It is simply impossible to expect that the local bodies with their poor financial resources would go to implementing successfully the compulsory primary education scheme, but happily now since about the 15 years from 1975 the state government have been made responsible for the paying salaries for primary education। आगे क्या था मतलब सिंस 1975 से मतलब पहले जितने भी मतलब प्राइमरी स्कूल थे वहाँ पे जो सैलरी लोकल बॉडीज़ को देना पड़ता था, लेकिन अभी 1975 के बाद जितने भी मतलब टीचर रिक्रूट है उनका सैलरी कौन देता है? स्टेट गवर्नमेंट देता है। ओके, तो ये एक अच्छा बात है। तो इस लैक ऑफ फंड से भी एक हमारा जो प्राइमरी जो कंपलसरी एजुकेशन है उसका डेवलपमेंट नहीं होने का एक रीज़न है। ओके, उसका देखिए अनसेटिस्फैक्टरी टीचिंग स्टैंडर्ड। देखिए स्किलफुल टीचर का कमी, ये बहुत बड़ा कंसर्न है इंडिया में। इन एडुकेटली ऑफ ट्रेनिंग स्कूल्स एंड पोर पे स्केल हैज़ बीन रेस्पॉन्सिबल फॉर नॉट अट्रैक्टिंग एफिशिएंट टीचर टू टेक जॉब्स इन प्राइमरी स्कूल टीचर। देखिए क्योंकि सैलरी कम है और बहुत सारे फैसिलिटीज़ भी उतने नहीं हैं, इसीलिए अच्छे जो स्किलफुल टीचर जो है वो मतलब जो हाईली क्वालिफाइड टीचर है वो मतलब आपके प्राइमरी जो स्कूल है वहाँ पे जॉब करना नहीं चाहते। इन मोस्ट केसेस टीचर इज इन प्राइमरी स्कूल्स हैव स्टडीड ओनली अप टू द मिडिल हाई स्कूल। बहुत सारे जो पुराने टीचर्स हैं अभी जो पढ़ा रहे हैं वो बहुत ज़्यादा कम पढ़े लिखे और उतने मतलब क्वालिफाइड नहीं है, ये भी एक रीज़न है। उसके बाद मोर ओवर इक्विपमेंट एंड रीडिंग मटेरियल्स टू आर इनसफिशिएंट। जो रीडिंग मटेरियल कारिकुलम है वो भी आउटडेटेड हो चुके हैं, जो कि मॉडर्न साइंटिफिक नहीं है उतने, लेकिन मॉडर्न डे में अभी थोड़ा चेंज कर लिया गया है, लेकिन उतना साइंटिफिक नहीं है। एंड ड्यू टू द शॉर्टेज ऑफ फंड्स कॉन्सिक्वेंटली द स्टैंडर्ड ऑफ प्राइमरी एजुकेशन इज वेरी लो। स्टैंडर्ड जो कि वेरी लो है। देखिए आपके विदेशों में जो कि मतलब बड़े जो मतलब आपके डेवलप कंट्री हैं वहाँ पे क्या किया जाता है, जो कि जितने भी प्राइमरी जो टीचर है उनका सैलरी बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू इंडिया। तो इसी टाइप से थोड़ा सैलरी बढ़ाने से तब बच्चे लोग जब अच्छे क्वालिफाइड टीचर प्राइमरी एजुकेशन में आएंगे। ओके, देखिए यहाँ पे लाइक मेनी अदर
problems facing primary education, the one concerning the medium instruction also. मीडियम इंस्ट्रक्शन भी एक बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि प्राइमरी एजुकेशन में ज़्यादातर मतलब मदर टंग ही फ्रूटफुल बोला जाता है. ओके, मदर टंग अगर आप मदर टंग में पढ़ाते हैं तो वो ज़्यादा फ्रूटफुल बोला जाता है. लेकिन हमारे इंडिया में क्या है, बहुत ज़्यादा लैंग्वेज है. इन सेक्शन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डीलिंग विद द कंपलसरी प्राइमरी एजुकेशन 15 लैंग्वेजेस. लेकिन देखिए हमारे इंडिया में बहुत सारे लैंग्वेज है, 845 मेजर डायलॉग्स स्पीकिंग है, इसलिए एक ही लैंग्वेज पर मतलब मदर टंग में पढ़ाने के लिए थोड़ा प्रॉब्लम होता है. ओके, इंडिया में याद रखिएगा, ये भी एक कंसर्न है, प्रॉब्लम ऑफ लैंग्वेज भी. और सम ऑफ दिस लैंग्वेजेस आर स्पोकन बाय थाउजेंड्स ऑफ पर्सन बट दे डोंट हैव स्क्रिप्ट. देखिए बहुत ज़्यादा लैंग्वेज है जो कि बहुत सारे लोग बोलते हैं लेकिन उसका स्क्रिप्ट नहीं है. जैसे आप मतलब बहुत जैसे लैंग्वेज जैसे नागामीज लैंग्वेज, उसका कोई स्क्रिप्ट नहीं है. इसी टाइप के बहुत सारे एग्जाम्पल हम यहाँ पे देखते हैं. एंड इट बिकम्स प्रॉब्लम टू चूज द लैंग्वेजेस एज मीडियम इंस्ट्रक्शन एट द प्राइमरी स्कूल. इसलिए मीडियम इंस्ट्रक्शन चुनने के लिए भी इंडिया में प्रॉब्लम होता है इसी कारण से. उसके बाद देखिए पॉवर्टी एंड इग्नोरेंस, ये भी एक रीज़न है. इवन टुडे द फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ द कंट्री इज नॉट सच एज द प्रोवाइड फुल मील्स एंड एडिक्वेट क्लोथिंग टू ईच एंड एवरी सिटीजन. देखिए इंडिया में अभी भी बहुत सारा मतलब आपका गरीबी है, क्योंकि बहुत सारे जो लोग हैं जो अभी भी मतलब जो बेसिक नीड्स है, जो कि फूड, ओके, ये सब और बहुत सारे बेसिक नीड्स भी अभी तक फुलफिल नहीं हुए हैं. तो उन लोग कैसे स्कूल में पढ़ाएंगे. इवन नाउ फैमिली ऑफ मेनी एज 10 मेंबर्स डिपेंड ऑन देयर बेस्ड ऑन द मेंबर. सो इसलिए इन मेनी होम्स and therefore many parents instead of getting their children admitted in school try to introduce them some trade and tender as or the order to supplement their income. देखिए स्कूल भेजने से वो लोग क्या करते हैं, बच्चों को स्कूल नहीं भेजते, उन लोग कोई एक ट्रेड या किसी घर में काम करने भेजते या किसी दुकान में काम करने को भेज देते. तो ये क्यों भेजते, क्योंकि उन लोगों का पॉवर्टी है घर में, वो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते. ओके, तो इसलिए ये भी एक प्रॉब्लम है. Due to the above factors, primary education has not made such progress and the achievement to target appears difficult task. Some for solving. और यहाँ पे देखिए उसके बाद देखिए यहाँ देखिए शॉर्टेज ऑफ स्कूल बिल्डिंग एंड देयर अनस्टेबिलिटी, ये भी एक रीज़न है. ओके, ड्यू टू द शॉर्टेज फंड भी शॉर्ट है. उसके बाद देखिए कंस्ट्रक्शन ऑफ स्कूल बिल्डिंग कुड नॉट कीप इन पेस इन एक्सपेंशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन, जो कि मतलब कॉन्सिक्वेंटली जो इन मेनी प्लेसेस अरेंजमेंट फॉर द टीचिंग हैव बीन मेड प्लेसेस लाइक टेम्पल्स पब्लिक बिल्डिंग का भी शॉर्टेज है, फंड्स नहीं आते सरकार से. तो इसीलिए बहुत सारे स्कूल कैसे हैं उनमें अच्छा बिल्डिंग का फैसिलिटी नहीं है और अच्छे से मतलब वह फैसिलिटी नहीं, इसलिए भी हमारा प्राइमरी एजुकेशन अभी भी पिछड़ा हुआ है. सच स्कूल हैज़ नाइदर प्लेड ग्राउंड, और देखिए प्ले ग्राउंड नहीं है. क्योंकि बच्चों का मतलब प्राइमरी एजुकेशन में क्या होता है, फिजिकल ग्रोथ भी इंपॉर्टेंट है. ओके, फिजिकली जो स्पोर्ट्स में जो एक्टिव रहते हैं वो भी इंपॉर्टेंट है. इसीलिए देखिए हमारे जो प्राइमरी एजुकेशन अभी भी उतना डेवलप नहीं किया है, क्योंकि फिजिकल डेवलपमेंट का ग्राउंड नहीं है. ग्राउंड नहीं होगा तो बच्चे कैसे खेलेंगे, कैसे उन लोगों का फिजिकल डेवलपमेंट होगा. तो ये सब रीज़न की वजह से. उसके बाद देखिए डिफेक्टिव कारिकुलम, जो कारिकुलम है अभी भी आउटडेटेड है, पुराने जो द कारिकुलम प्राइमरी स्कूल वाज डिफेक्टिव. इट हैड स्कोप फॉर द डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट क्रिएटिव एंड कंस्ट्रक्शन. इट हैड नो स्कोप. देखिए उनका क्रिएटिविटी और उनका क्रिटिकल थिंकिंग ये सब डेवलपमेंट के लिए कोई भी प्रोविज़न नहीं है उसमें. ओके, तो यही वजह से भी मतलब जो प्राइमरी एजुकेशन है वो कि पिछड़ा हुआ है. और देखिए यहाँ पे although the primary education has now been given the shape of basic education and course of study has been changed accordingly, yet its implementation has not been satisfactory. अभी देखिए यहाँ पे अच्छे से जो कि प्राइमरी एजुकेशन को बेसिक एजुकेशन बोला गया है और उसका मतलब फंडामेंटल राइट भी बनाया गया है, लेकिन फिर भी जितना सरकार ने सोचा है, जितना मतलब जो मतलब आपका मतलब एम किया गया है, उतना अच्छे से डेवलपमेंट अभी भी नहीं हुआ है. तो कॉन्सिक्वेंटली द डिजायर्ड सक्सेस इन द स्पेयर हैज़ नॉट फार अचीव. तो जितना भी सोचा गया था उतना सक्सेस अभी भी नहीं मिला है. सो ये थे मतलब प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू अब कंपलसरी प्राइमरी एजुकेशन है उसके रिलेटेड. तो थैंक यू फॉर वाचिंग. तो आप इससे नोट बना सकते हैं अपने आइडिया लगा के, और भी आप सर्च करके इसका रेफरेंस लेके आप अच्छे से नोट बना सकते हैं. तो थैंक यू फॉर वाचिंग. Hello, I welcome to my